हे हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, वेल एंड गुड होंगे। गुड होना भी चाहिए। मेरी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, किसी रीज़न की वजह से मैं ब्लॉग वगैरह नहीं बना पा रही हूँ, ना मैं कोई ब्लॉग ऐड कर रही हूँ। क्योंकि मेरी मेंटली सिचुएशन मेरी खुद की भी सही नहीं है, मेरा मूड सही नहीं रहता और मैं ऑल टाइम टेंशन में रहती हूँ, परेशान रहती हूँ। सिचुएशन कुछ ऐसी चल रही है इसलिए। और मैंने जॉब भी छोड़ दी हुई है वहाँ पे जॉब करती थी, फुल टाइम फ्री रहती थी ऑलमोस्ट। वहाँ पे सिस्टम डिफरेंट था, क्योंकि वहाँ पे मैंने कोई रूल बनने ही नहीं दिए थे, स्टार्टिंग से मैं ही थी, इसलिए जो भी है। बट जहाँ पे अब जॉब कर रही हूँ वहाँ पे फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है और यहाँ पे सिस्टम डिफरेंट है, तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाती। बट अब मैं कहीं जाऊँगी घूमने फिरने, जब सब कुछ सही हो जाएगा, अगर जाऊँगी तो मैं ब्लॉग भी कंटिन्यू करूँगी, तो मैं बनाऊँगी। अभी जो प्रॉब्लम सिचुएशन मेरे साथ चल रही है ना, एकदम से सब कुछ मेरे सिर पे आ गया है ना, तो मैं बस यही कहूँगी, भगवान कभी किसी के सिर पे इतनी टेंशन एक साथ ना ही दे, वही बेटर है। मैंने सोचा कि मैं एक क्लिप ऐड करती हूँ, क्योंकि इस वजह से मेरे माइंड में एक बात चल रही थी। इतने दिन से टेंशन में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्या करूँ क्या ना करूँ, क्या है जो भी है। बट मेरे माइंड में आज एक बात आ रही थी, मैंने सोचा क्लिप ऐड कर ही लूँगी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपनी फैमिली का ध्यान रखा करो, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखो, क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं लाइफ में। और अपने मॉम डैड तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, उनके बिना कुछ नहीं है लाइफ में। क्योंकि अपने भाई बहन और मॉम डैड ही हैं जो हर सिचुएशन में हमारे साथ खड़ते हैं, और थर्ड पर्सन कोई भी नहीं खड़ता, चाहे वो कितना भी क्लोज क्यों ना हो। इसलिए मैं कह रही हूँ, अपनी फैमिली का ध्यान रखा करो। आप लोग सोच रहे होगे ना, मैं कहाँ गायब हो गई हूँ, क्या टेंशन है, भी क्या प्रॉब्लम है। मैं एकदम से मैंने जॉब भी छोड़ दी, मैंने सब कुछ किया। मैं अपनी पर्सनल चीज़ें जल्दी किसी के साथ शेयर नहीं करती, पर मेरे को ना अब मैं इतनी ज़्यादा वीक पड़ चुकी हुई हूँ कि मेरा रोना निकल जाता है छोटी बात में। सिचुएशन मेरी ऐसी हो चुकी हुई है, तो इसलिए मैं किसी से शेयर नहीं कर पाती, ना बोल पाती हूँ, मुझे रोना आ जाता है। अभी मैं बस ये कहना चाहती हूँ, प्लीज़ अपनी फैमिली का ध्यान रखो। और मैं आप लोगों से एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि प्लीज़ कोई भी भूल के भी, आपकी फैमिली में किसी को भी कुछ हो रहा है, रिश्तेदार क्लोज कोई भी बीमार हो रहा है, कुछ भी हो रहा है ना, तो कभी भी उन्हें भूल के भी MS बस्सी हॉस्पिटल मत लेके जाना, कभी मत लेके जाना उस हॉस्पिटल में। सीरियसली बता रही हूँ, अगर आप बंदे की जान बचाना चाहते हो, उसे सेफ रखना चाहते हो ना, तो उस हॉस्पिटल कभी मत लेके जाओ प्लीज़। इतना बेकार हॉस्पिटल है ना, इतना बेकार हॉस्पिटल है। वो पैसा बनाने के लिए, पैसे के चक्कर में इंसान की जान को खतरे में डाल देते हैं। आप लोग सोचते हो मैं सैड हूँ, ऊपर से हंस के दिखा रही हूँ, क्योंकि ऐसी सिचुएशन है ना कि मैं क्या बताऊँ। ऐसा नहीं है कि हाँ सिंपैथी गेन है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसलिए नहीं शेयर करती, क्योंकि मुझे ये लगता है कल कोई ये ना बोल दे हाँ सिंपैथी गेन है या जो भी है। बट ऐसा कुछ नहीं है। इस टाइम जो हमारी हालत है ना, हमें पता है, क्योंकि हमने अपनी मम्मा को भी नहीं बताया है कि उन्हें क्या हुआ है। क्योंकि वो यहाँ से तो ठीक गए थे हॉस्पिटल, ठीक थे, इतनी पेन नहीं थी। अगर इंसान को पहले से कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो इंसान को टाइम होता है कि हाँ पहले से पेन हो रही है, कुछ है, ऐसा नहीं अचानक ही हुई। जो भी प्रॉब्लम थी उन्होंने वो चीज़ क्लियर नहीं की हमें, उन्होंने सीधा स्टंट डाल दिया। और स्टंट डालने के बाद वो चीज़ उनकी बढ़ गई, जो वो चीज़ ना बढ़ती। स्टंट की नीड नहीं थी, बट ना बढ़ती। बट उन्होंने अब केस ख़राब कर दिया है, जिसका कोई इलाज नहीं है अब। और इतनी शर्म नहीं उनको कि हाँ किसी की जान के साथ कैसे खेल सकता है कोई डॉक्टर तो भगवान का रूप होते हैं। उन्होंने पूरी तरह केस ख़राब कर दिया मेरी मम्मा का। अब
बस यही है कि हम परमात्मा पे यकीन करके बैठे हैं। डॉक्टर ने तो पूरी तरीके से डरा दिया हमें कि बस 1 वीक का टाइम है उनके पास, बट मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी कि हाँ कुछ नहीं होगा, ठीक होंगे। ये चीज़ तो हमने अभी सिर्फ हमें पता है, मेरे सिस्टर, बड़े दीदी सब, मेरे भाई को, मेरे बड़े दीदी को, मेरी सिस्टर को, मतलब इनको पता है। इनको पहले पता ही, इन्होंने मुझे नहीं बताया था क्योंकि वो लोग डर रहे थे मुझे बताने से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्लोज़ हूँ। मैं अपनी फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहती हूँ, ऑल टाइम बहुत क्लोज़ रहती हूँ उनके। मतलब मैं अपनी मम्मा से बहुत प्यार करती हूँ, पापा से, अपनी फैमिली से, अपने भाई बहन से भी बहुत प्यार करती हूँ मैं। मतलब वो इसलिए डर रहे थे मुझे बताने से, उन्होंने मुझे पहले नहीं बताया, वो इसलिए डर रहे थे कि कहीं से कुछ ना हो जाए। क्योंकि जब मेरी मम्मा हॉस्पिटल में इमरजेंसी में थे, मैं बेहोश हो गई थी, मुझे अटैक आ गया था, इसलिए तो मतलब वो लोग इतना डरे हुए थे कि उन्होंने ये बात मुझे बताई नहीं कि हाँ डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। बट मुझे लग रहा था कि मुझसे कुछ लुको रहे हैं, कोई बात लुको रहे हैं, मुझे नहीं बता रहे, क्योंकि घुमा फिरा के बातें कर रहे थे, मुझे समझ आ गई थी। बट फिर उन्होंने, उनके मन में पता नहीं क्या आया कि हाँ चलो हम दीप्ति को बता देते हैं, कि कहीं बाद में से पता लगा तो इसे कुछ हो गया, इसलिए